स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, बढ़िया गुटखा चबाए हुए हैं, आराम से पान खाइए, देश को बताइए कि क्या है माहौल कामों का। टमाटर जैसे चाहिए, टमाटर नहीं है तो मोदी कहाँ से ले आए टमाटर? वो तो रेट बढ़ेगा भाई, महंगाई बढ़ जाए, जितनी बेरोजगारी बढ़ जाए, वोट बीजेपी को ही देना। बीजेपी को जाएगा पक्का। राम मंदिर और 370। हाँ बिल्कुल पक्का, कोई विकल्प नहीं है बीजेपी का देश में। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी चुनावी यात्रा पृथ्वीपुर में है और हम पृथ्वीपुर की तहसील के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। शाम के अभी 5:40 हो रहे हैं। ये दुकान है पीछे गोमती है, यहीं अपन चाय पियेंगे और बढ़िया चाय में चर्चा होगी। चाय बाद में भी पी लेंगे। आइए पहले बुजुर्गों से बात करते हैं कि क्या है इनका माहौल, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि पेट्रोल 400 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, फिर भी हम वोट बीजेपी को देंगे। तो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार महंगाई की मार बीजेपी को भारी पड़ेगी। दादा कौन जीत रहा है यहाँ से? अरे भाई साहब मैं बताऊं आपको, अभी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ये जो है 30 तारीख को वोट है, 28 तारीख की रात में ही सब जो कुछ होगा प्रोग्राम मुझे भी हो जाएगा। मतलब 28 के बाद आप निर्णय करेंगे कि वोट किसको करना है? हाँ, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी आपने प्रोग्राम नहीं बनाया है? कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा चलिए, प्रोग्राम नहीं बनाया तो ये बताइए बीजेपी के कामों से खुश हैं कि नहीं? नहीं, वो प्रोग्राम से हर आदमी के इंसान से हम प्रोग्राम से खुश हैं। नहीं, वो प्रोग्राम मतलब मैं स्थानीय प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप नितेश सिंह, नितेंद्र सिंह हो गए और शिवपाल यादव हो गए और एक कुशवाहा जी, आप हो सकता है इनके खिलाफ बोलने से बच रहे हो। आप ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कैसा कार्य कर रहे हैं? नहीं, कार्य तो वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बात एक बताएं हम आपको कि अभी इस चुनाव के लिए हमें बाहर की टाइम है। अभी इस चुनाव को छोड़िए आप, मैं मध्य प्रदेश का पूछ रहा हूँ कि आप शिवराज सिंह चौहान के कामों से खुश हैं? हम खुश हैं उनसे, लेकिन मोदी जी से प्रसन्न है हम तो। क्यों प्रसन्न है? इसलिए प्रसन्न है कि आम आदमी के लिए पेंशन दे रहे हैं। कौन सी पेंशन दे रहे हैं? हाँ, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था। तो वृद्धा पेंशन तो कांग्रेस के समय पर भी थी ना? नहीं, वो भी तो ठीक है। हाँ। लेकिन अभी वर्तमान की बात में हर समस्याएं सुलभ हो रही हैं अपनी। सुलभ जैसे 2-4 और बताएं आप अगर। नहीं, वो हम नहीं कह सकते अभी। तो मोदी जी से आप काफ़ी खुश हैं? हाँ। अच्छा, ये पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो पेट्रोल के लिए, गाड़ी के लिए ऐसा है कि जो आम आदमी मजदूर है उसके लिए तो कुछ है नहीं। हाँ। किसान के लिए मोदी ने दिया, किसान के लिए दिया, कर्मचारी जो वास्तव में मजदूर आदमी है, जो वास्तव में मजदूरी कर रहा है पर डे की 200 से 250 रुपये में 100 रुपये मजदूरी, उसके लिए मोदी ने क्या दिया है? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या दिया है, बताइए। तो वास्तव में मजदूर आदमी हैं, जो गरीबी है, गरीबी रेखा में, उन्होंने क्या दिया कि हम 1 किलो रुपये आटा देते हैं, 1 किलो अनाज देते हैं, 1 रुपये किलो अनाज देते हैं। तो इसमें क्या संतुष्ट हैं? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या जो किसान के लिए जो है आप क्या दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि, ये कहीं वो दुनिया भर का, लेकिन जो आम गरीब आदमी है उसके लिए सोचा आपने कुछ? वही ना, नाराजगी है मोदी जी से कुछ? नहीं, नाराजगी नहीं, हम खुश हैं, लेकिन उस समस्या को हल करते हुए गरीब आदमियों के लिए कुछ समस्या हल करें तो अति उत्तम है। मतलब गरीबों की भी समस्याएं हल करें। पेट्रोल महंगा हो रहा है इसलिए वोट। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कर्मचारियों की वेतन भी महंगे दे रहे हैं आप, किसान के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन जो गरीब आदमी है, मजदूरी करने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाता है, उसके लिए अब साइकिल भी नहीं है तो वो क्या करेगा? तो पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए कि नहीं? नहीं, पेट्रोल से नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। पेट्रोल के महंगे और दाम कर लें भी, और कम बड़ी खुशी से कर और ज़्यादा कर दें, और ज़्यादा। लेकिन वास्तव में जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, डेली मजदूरी करके खा रहा है, उसके लिए तो कुछ करें भी। अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं करें, विचार तो करें। लेकिन खुश हैं आप उनसे? नहीं, हम खुश हैं उनसे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। नहीं, वोट तो देंगे हम उनको, लेकिन थोड़ी बात हमारी विनम्र ये है कि थोड़ी गरीब आदमी के लिए सोच विचार करें। आदमी के लिए भी सोचे मोदी जी। ऐसा चल, बैठिए बोलिए ये बताइए क्या है, सरकार से खुश हैं हाँ या ना, ये बताइए आप। बैठिए, भागिए नहीं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, बढ़िया गुटखा चबाए हुए हैं, आराम से पान खाइए, देश को बताइए कि क्या है माहौल गाँवों का। बढ़िया है गाँव का। कौन जीत रहा है यहाँ? अब भाजपा जीतेगी। भाजपा 100%? 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सके जीत जाए। अच्छा, मतलब चुनाव टफ है। हाँ, आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? अभी ये नहीं बता सकते। अच्छा, ये भी नहीं बताएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी के कामों से खुश हैं? खुश हैं। मोदी जी से? सबसे खुश हैं, क्यों नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं देश के। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? हमें सब अच्छे लगे, जो भी वे काम कर रहे हैं। जैसे 1-2? सब अच्छे लगे। जैसे 1-2? अभी ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ये आप नहीं बता सकते। अच्छा, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? अब महंगा हो रहा है तो महंगाई तो है ही। अच्छा, हर चीज़ की महंगाई हो रही है।
दादा दादा आइए आइए आइए। भाग क्यों रहे हो? पेट्रोल हो रहा है, खांसी हो रही है। हाँ क्या बोले चाचा? पेट्रोल महंगा हो रहा है, तब क्या करें इसके लिए? महंगाई घटना चाहिए। घटना चाहिए, ये घटना चाहिए, ये बड़ी बात है, घटना चाहिए। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा हो चाहे डीजल महंगा हो, आप मोदी जी से खुश रहेंगे? खुश, फिर तो सब लोग नाराज रहेंगे। जैसे पेट्रोल डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इससे बहुत अच्छा महंगा हो रहा है, लेकिन जिसकी जो है 50, 60, 70, 80, 1.5-2 लाख रुपए की वो हो रही वेतन, वो जो बात से वो हम फिर भी दोहरा रहे हैं इस बात के लिए, जो बात से मजदूरी कर रहा है को दो। 100 रुपए 200 रुपए में मजदूरी कर रहा है, उसके लिए आपने कुछ उसके लिए आप सोचिए। सोचा कुछ? दादा क्या नाम है आपका? परशुराम दीक्षित। जी, परशुराम दीक्षित। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ बीजेपी का अच्छा माहौल है। बीजेपी का माहौल अच्छा है, जीत रही है। बिल्कुल जीत आप लोग शिवपाल यादव जी को जितवा रहे हैं? बिल्कुल जितवा रहे हैं। अच्छा, दीक्षित तो ब्राह्मण में आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। और ब्राह्मण वोटर यहाँ अच्छे खासे हैं। हाँ 10 तो ब्राह्मण 12 वोट हैं। 12,000, तो बीजेपी को ही ब्राह्मण वोट बिल्कुल जाएगा। अच्छा, तो आप शिवराज सिंह के कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आइए दादा, प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल खुश हैं, पूरी तरह? पूरी तरह। अच्छा, पूरी तरह। मोदी जी के आपको कौन से वो 2-4 काम है जो पसंद मोदी आए? जी के 2-4 काम, एक तो है धारा 370 का हटाना, बहुत अच्छा। अच्छा काम किया मोदी जी ने, अच्छा। सरकारी है। अच्छा राम का मंदिर बनवाना, प्रभु राम का अयोध्या जी में मंदिर बनवाना, अच्छा बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। अच्छा। जो काम कई वर्षों से नहीं हुए वो मोदी जी ने किए। और देश राष्ट्र विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है। अच्छा। चीन को दांतों चने चबवा दिए, पाकिस्तान को चबवा दिए। अच्छा। बहुत अच्छा काम है। चीन को कैसे अरे चब्बाया? ऐसा चबवाया साला आ नहीं पाया देश के अंदर। तो कहे पहले अंदर आ जाता था? नहीं, आ जाता था 60-60 किलोमीटर अंदर आता था कांग्रेस के समय में। कब आया? अरे कई बार आया। कई बार, कब? जैसे याद मनमोहन सिंह के समय में ही आया था। कब आया था मनमोहन सिंह के समय? अब जी हमें वर्ष से नहीं याद अच्छा, वर्ष नहीं याद है आपको। याद तो ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ। 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि जो हिंदू पलायन करते थे, कश्मीर से दिल्ली में रहते थे बहुत दिन से, हाँ। उनको जहाँ का था उन्होंने बसवाना है, उनको वहाँ पर बन रहे हैं मकान, उनके लिए सब व्यवस्था हो रही है। अच्छा, अभी आपने ये खबर देखी है क्या कि 2-3 दिन पहले कई कश्मीर में बाहरी लोगों को मारा गया हाँ, है? देखिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा जी देखिए, आतंकवाद है और बहुत बड़ा देश है। अब उसके लिए गृह मंत्री हमें साथ प्रयास कर रहे हैं। आज वहाँ टीम गई है, गृह मंत्री जी का भी दौरा वहाँ पर है। बहुत अच्छा काम होने वाला है वहाँ पर। कुछ क्या होने वाला है आपको लगता है? आतंकियों का खेल नहीं होने वाली वहाँ पर, आतंकियों की खेल नहीं रहेगी। तो 2014 से क्यों खैर है फिर? सरकार तो 14 से है। 14 से है तो एक दिन में तो बैठ नहीं जाता है। जब 50-60 साल से कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब ये डायलॉग आप मानना चाहते हैं कि जनमन की काट एक दिन में नहीं जाएगी? नहीं, एक दिन में नहीं जाएगी साहब, उसमें टाइम लगेगा। और 24 में मोदी जी बन जाएंगे तो पूरा देश खुशहाल और आनंद हो जाएगा, ये पक्की बात है। खुशहाल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो महंगाई से जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। हमारे भाई साहब ने कहा कि वेतन भी बहुत अच्छी बढ़ रहे हैं। इनको कायदे से शासकीय कर्मचारियों की सेवा 5 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो गई देश में। सुना है 13 करोड़ बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। तो सबको नौकरी मिल जाएगी, सबके परिवार खुश हो जाएंगे कि चाहे वेतन 1 लाख कर दो कर्मचारी की, लेकिन उसकी सेवा अवधि 5 साल कर दी जाए। ये बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ। तो फिर बेरोजगार क्या वोट देगा मोदी जी को? बेरोजगार वोट देगा, क्योंकि क्यों विकल्प ही नहीं है दूसरा कोई। कौन हटा रहा है बेरोजगारी? ना कांग्रेस हटा पाई, ना कोई हटा पा रहा। कहते सब है। अच्छा। हाँ, इसलिए मोदी सब है। मोदी जी सब हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी सब कुछ है। पेट्रोल अगर 200 हो जाएगा तब भी मोदी? हाँ, क्योंकि बाथरूम भी अभी बच्चे जा रहे तो मोटरसाइकिल से जा रहे, लेटरिन जा रहे तो मोटरसाइकिल से जा रहे, क्या करेगा? तो ये सब मोदी जी के कारण हो रहा है? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, गाड़ी से आजकल बच्चे हाँ, लेटरिन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो सब मोदी के कारण हो रहा है? सब मोदी के कारण ऐसा हो रहा है कि महंगाई कुछ नहीं है ना, पेट्रोल कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। 116-17 रुपए है। हाँ, कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। 150 होना चाहिए। मजदूरी भी हाँ हो जाना चाहिए। 150 रुपए हो जाना चाहिए। हो जाए, वेतन बहुत है कर्मचारियों को। तो इससे 150 जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं है। मजदूरों जो भाई साहब ने मजदूरों, हाँ, किसान को ठीक दे रहे हैं, किसान को वो सम्मान निधि दे रहे हैं, सब व्यवस्था दे। 6,000 रुपए साल भर में इससे क्या होता है? साल भर में 6,000 दे रहे हैं। वो दे तो रहे कुछ ना कुछ। पहले तो 6 पैसा भी नहीं कोई देता था। लेकिन पहले तो पेट्रोल डीजल इतने महंगे नहीं पेट्रोल थे। डीजल महंगे नहीं थे, तो भाई जैसे काम भी मोदी जी बहुत करे। नल जल योजना देश के मोदी जी घर से दे देंगे क्या? लेकिन लेगा तो उसी में से। अच्छा, पेट्रोल डीजल से ही निकलेगा? बिल्कुल, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शासन को आमदनी भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। कहाँ से आएगी? कांग्रेस से क्यों नाराजगी है आपकी? कांग्रेस से नाराजगी ये है कि कांग्रेस के समय में एक मंत्री खा गया था 1,76,000 करोड़ रुपए। कौन? ए राजा 2G घोटाला। 2G घोटाला, कई घोटाले हुए। तो घोटाले तो इनका भी एक राफेल घोटाला बताया गया कि बड़ा घोटाला था। नहीं, इनके काम में कोई मंत्री का घोटाला सुनने नहीं आया अभी तक, और ना आएगा। नहीं आएगा? हमें ऐसा विश्वास नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ना। बहुत खाएंगे ना अच्छा। खाने देंगे, उन्होंने कहा था। न खाएंगे ना
आने देंगे, उन्होंने कहा था ये। अच्छा, तो ये राफेल घोटाला क्या था फिर? राफेल जो एक चर्चा नहीं, राफेल घोटाला तो राजीव गांधी के समय का है। नहीं, वो तो राफेल घोटाला नहीं था, वो दूसरा घोटाला था जिसका बोफोर्स वाला था। बोफोर्स वाला। नहीं तो राफेल घोटाला नहीं है, उसमें जो है वायुसेना के लिए उन्होंने खरीदे हैं हवाई जहाज, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सब विरोधी बकवास उड़ा रहे हैं। तो महंगाई तो आज बताइए 90 रुपए किलो, 93 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। हाँ, तो सब्जी जैसे खाने वाले ज़्यादा हैं, पैदावारी कम होगी तो मोदी क्या करेंगे उसके लिए? पैदावारी बढ़ा किसान की, किसान क्या करे में पैदावारी, मोदी क्या करे उसमें? महंगाई तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए ना। कंट्रोल कहाँ से? जब चीज जैसे खाने वाले 10 हैं और 2 रोटियां हैं, तो फिर मोदी क्या करे उसमें? पैदावारी बढ़ानी चाहिए, सब्जी की पैदावारी बढ़ाना चाहिए, किसानों को ये करना चाहिए। तो किसान कैसे बढ़ाए बेचारा? उसको कभी ओला की मार पड़ जाती है, कभी बारिश, बेमौसम बरसात, तो इसमें किसान की क्या ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें मोदी क्या करेगा? इसमें तो मोदी मदद दे सकते हैं तो देते हैं। तो मोदी जी को चाहिए कि रेट इसका कम करने के लिए प्रयास करें। प्रयास क्या? आप टमाटर जैसे चाहिए, टमाटर नहीं है तो मोदी कहाँ से ले आए टमाटर? वो तो रेट बढ़ेगा भाई, वो क्या करेंगे हमें ये बताओ। नहीं, मोदी जी कहाँ से आए? मोदी जी भाई जो स्टॉक कर रहे हैं, जो बीच में बिचौलिए हैं उनको रोकें और बाहर से क्रय करें, ज़्यादा जब पैदावार बढ़वाएं, तो मोदी जी क्यों नहीं करें? सरकारी को तो सब करना रहता है। कर सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, व्यवस्था बनी जाती है। खेतों में टमाटर आ जाते हैं, कुशवाहा लोग हमारे क्या करे हैं, खेती गिर जाएगा भाव उसका। अच्छा, आएगी बीजेपी ही? आएगी बीजेपी ही आएगी। लेकिन यहाँ से तो 93 से 2008 तक लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। वो 2 बार निर्दलीय जीते थे, 2013 में बस आ रहे हैं और फिर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, 21 में भी जनवरी में। तो अब तो उनके पुत्र लड़ रहे हैं, तो सिंपैथी वोटर भी तो रहेगा उनके साथ। तो वो राजतंत्र नहीं हो गया, ये राजतंत्र शाही हो गई, लोकतंत्र परिवारवाद हो गया। ये तो वो हो गया, परिवार गलत बात है भाई। वो कुछ दबाव में रहते थे आदमी, बहुत दबाव में रहता है यहाँ का आदमी। परिवारवाद हो गया, तो परिवारवाद तो अमित शाह के बेटे बताइए क्रिकेट का वो बना हुआ, बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं। एक आध उदाहरण है इनके तो हर परिवार में, जैसे दिग्विजय सिंह का लड़का विधायक है, कमलनाथ का सांसद है नकुलनाथ। तो इनके तो हर जगह परिवार चल रहा है। और सोनिया गांधी अकेली और राहुल गांधी पूरा कांग्रेस को समझ लो, चाहे वही कांग्रेस है वही गांधी परिवार, उन्हीं को है सब। अच्छा, विकल्प नहीं है बीजेपी नहीं, कोई विकल्प नहीं बीजेपी के अलावा यहाँ पे। तो यहाँ नितिन सिंह जी इस बार हार जाएंगे? हार जाएंगी, गारंटी से हारेंगे। कितने वोटों से? हमें तो लगता है कि 10-20 हज़ार से हारेंगे। 10-20 हज़ार से? बिल्कुल हारेंगे, 10-20 हज़ार से हारेंगे। लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो भी उत्तर प्रदेश से आए हैं। जी हाँ, आए तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश कोई विदेश है? पाकिस्तान है उत्तर प्रदेश? देश में ही तो है। देश में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, चाहे डीजल महंगा हो जाए, चाहे आलू प्याज महंगा हो जाए, देंगे तो बीजेपी को ही वोट। बीजेपी को। शिषपाल आदमी बहुत अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर शिषपाल यादव पिछले 5-7 साल से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हर काम करा रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी होता है उचित बात। नहीं, आप हमको बताइए, चाहे महंगाई बढ़ जाए, जितनी बेरोजगारी बढ़ जाए, वोट बीजेपी को ही देना। बीजेपी को जाएगा पक्का? राम मंदिर और 370 हाँ, बिल्कुल पक्का, कोई विकल्प नहीं है बीजेपी का देश में। पक्का बिल्कुल 100%। महंगाई मान लीजिए कल को 1000 रुपए की लीटर पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई से हमें देश देखना है। देश देखना है। महंगाई जब बढ़ जाएगी तो देश कैसे रहेगा? महंगाई नहीं मार सकती देश को, मोदी है। अच्छा, सब व्यवस्था बनने वाली है। सब व्यवस्था बनने हाँ, सब व्यवस्था बन जाएगी। कोरोना के कारण डिस्टर्ब हुई अर्थव्यवस्था, वो पटरी पे सब कंट्रोल होगा। पर मोदी जी पर आपका ये भरोसा है? इतना पूरा भरोसा है मोदी पर। मोदी है। बेरोजगारी, सब बेरोजगार हो जाए पर बेरोजगार कोई दिक्कत नहीं। वोट मोदी को जाएगा, शिवराज को। हाँ, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जाएगा। चलिए, कुछ लोग रोड में उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। आइए, चलिए आप ही बोलिए, आप ही बताइए दादा, क्या है दादा? अभी तो बता रहे थे कि चाहे पेट्रोल डीजल जितना महंगा हो जाए, वोट तो बीजेपी को हो जाएगा। क्या है आपका नजरिया? कौन से चैनल से हैं आप? द लोक नीति भोपाल। देखो क्या है कि वोट होता है वोट का, बुंदेलखंडी में समझो आप। हाँ जी, हाँ जी। वोट होता है वोट का। हाँ। अगर वोट दिखा दी तो फिर वोट का है। चलिए, ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो सार्वजनिक होता है कि सरकार से आप खुश हैं कि ना खुश हैं, सरकार की नीतियाँ आपको पसंद है ना पसंद है। तो उपचुनाव होने से सरकार नहीं बदल जाएगी, पक्का नहीं बदलेगी, है ना? सरकार तो नहीं बदलेगी, 100% बदलेगी, सरकार तो वही रहेगी। अब कुछ वोट सिंपैथी वोट भी है ना? हाँ, वोट वो भी है। और उपचुनाव विशेष चुनाव है। हाँ। मुख्यमंत्री साहब कम से कम 6 बार आएंगे, कांग्रेस के भी लोग हैं वो भी बराबर आ रहे हैं। हाँ। तो अब फंसा हुआ चुनाव है। नहीं, तो स्थिति अभी की क्या लग रही है? बीजेपी के कार्यों से लोग खुश हैं? अगर केंद्र राज्य की बात करें कि हैं बीजेपी का काम, आप बताइए। मान लीजिए आप यहाँ पे छोड़ दीजिए उपचुनाव, आप हो सकता है कि प्रत्याशी दोनों से आपके संबंध हों, तो आप कैमरे के सामने नहीं कर रहे हो, लेकिन आप शिवराज सिंह चौहान को बता सकते हैं, मोदी जी की नीतियों को बता सकते हैं, खुश है ना खुश है? ठीक है, मोदी जी की नीति ठीक है। शिवराज जी की? शिवराज जी की कहाँ है? शिवराज जी ने कौन सा मकान दे दिया लोगों को? मतलब शिवराज सिंह से। आपका नाम क्या है सर? मैं अधिवक्ता हूँ
और वकील हैं, एडवोकेट। हाँ, और जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं। जी सर, जी जी। है ना। तो आपकी बातें तो और मजबूती से जाएंगी। अपना नाम बता दीजिए सर अगर आप। मैं आशुतोष तिगनाथ नाम लिखता हूँ अपना। जी सर। तो सर मोदी से जनता खुश है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी से ना खुश है। मोदी जी से जनता इसलिए खुश है कि जिनने 7 पीढ़ी में कभी मकान नहीं देखे, पक्का लेंटर नहीं देखा, हाँ ये बात तो है। और उनको आज मकान मिल गया है तो काफ़ी खुश हैं वो आवास लोग। योजना। आवास योजना के अंतर्गत जी। तो काफ़ी खुश हैं। किनकी बहनें और पत्नियां या जो भी हैं वो बाहर शौच के लिए जाती हैं, आज वो घर में ही शौच कर रही हैं। मतलब मोदी जी से खुश हैं। और आपके लोकसभा से जो अभी उन्होंने मंत्री भी बना दिया है, टीकमगढ़ लगता है ना आपको लोकसभा, तो उन्होंने वीरेंद्र खटीक जी को सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भी बनाया है, केंद्रीय मंत्री। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से क्यों नाराज हैं? अब शिवराज सिंह ये राज्य की थोड़ी कोई योजना है। जो सारी योजनाएं आज बता रहे हैं वो सारी केंद्र की हैं। शिवराज जी कुछ नहीं किया। शिवराज जी ने कौन सी योजना है बताओ? नहीं, योजनाएं तो उनकी भी है कई। तो शासन सत्ता तो उन्हीं का है, केंद्र में है या राज्य में है। अच्छा, तो शिवराज जी से आपकी नाराजगी है तो उपचुनाव नाराजगी किसी से नहीं ये है। भले इससे सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये सत्ता का सेमीफाइनल है एक। तो अगर आप चूंकि अधिवक्ता है तो क्षेत्रीय बात करें तो सरकार से लोगों की नाराजगी है, मध्य प्रदेश सरकार से। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि नाराजगी है। अब चुनाव काफ़ी फंसा हुआ चुनाव। पिछली बार बीजेपी चौथे नंबर पर थी अगर मैं सही हूँ तो। पहले नंबर पर कांग्रेस थी, जीते थे जो बृजेंद्र सिंह जी थे, लगभग 52 से 53 हज़ार वोट पाए थे। दूसरे नंबर पर शिवपाल यादव जी, तब ये सपा से थे, 45 से 46 हज़ार वोट, 7 हज़ार वोट से लगभग हारे थे। तीसरे स्थान पर 30 हज़ार वोटों के साथ बहुजन थी और 10 हज़ार वोटों के साथ चौथे स्थान पर बीजेपी थी। अब बीजेपी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया है, इसलिए चुनाव फंस गया क्योंकि वो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे और इस विधानसभा में 16% यादव वोटर हैं। लेकिन चूंकि आपको बता दें कि 16% है तो वो पूरा कुछ तो बीजेपी को मिल जाएंगे ना। लेकिन नितेंद्र सिंह जी के साथ जो एक फैक्टर बढ़ा जा रहा है, तो एक चीज़ उनको आदिवासी वोटर इस बार वोट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ उनके पिता इस क्षेत्र के कद्दावर नेता थे, तीसरी बात चूंकि उनकी मृत्यु हो गई और एक सिंपथी वोट। देखिए हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत भावुक है, तो एक सिंपथी वोटर उनके साथ है। सिंपथी वोट वो गेन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे, सिंपथी वोट करेंगे। उनके पिताजी एक कद्दावर नेता थे और बुंदेलखंड की शान आन बान थी। समझ लीजिए आप, भैया ने भले नहीं बताया कि मैं किसको वोट करूंगा, लेकिन इनके शब्द, हाँ वोट तो वोट में पड़ेगा। शांत है। हाँ ये तो बिल्कुल। मैं कांग्रेसी रहा हूँ या बीजेपी रहा हूँ, लेकिन को शान कहूँगा। जैसे वीरेंद्र खटीक जी भले बीजेपी से हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति, अच्छे आदमी और हमारे यहाँ की शांत। भले अब बीजेपी का भी कोई व्यक्ति अगर है तो वो क्या नकार देगा कि शान नहीं थे? नहीं, अच्छे आदमी नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जैसे कांग्रेसी भी अपने आगे वीरेंद्र खटीक जी की सराहना करते हैं। वीरेंद्र खटीक जी हमारे सरल व्यक्ति है। हाँ वही। तो इस बार बीजेपी कांग्रेस से इतर प्रत्याशी पर वोट ज़्यादा पड़ेंगे, इस बात को आप गांठ जोड़ कर रख लीजिए। फिलहाल चुनाव काफ़ी टफ है, कई जगह का हमने दौरा किया, तो उस हिसाब से मैं 1 से 2 दिन में आपको पूरा विश्लेषण बताऊंगा कि इस सीट का क्या है। धन्यवाद।